हाय, मैं हूँ उर्फी जावेद और आप सब्सक्राइब करिए सिद्धार्थ कलन के यूट्यूब चैनल को। एक लेडी जो बहुत डिसअपॉइंटेड रही है, सपोजिटली बहुत रो रही है बिकॉज बहुत जल्दी बिग बॉस ओटीटी से वो बाहर निकल गई। उर्फी जावेद, आप अभी भी रो रही हैं। आई हैव यू बिकम स्ट्रॉन्गर, क्या सीन है? नहीं, मैं 2 दिन बहुत रोई और सारे इंटरव्यूज में देखोगे आप, मैं ऐसे ही गंदी सी टी शर्ट पहन के बिना मेकअप लगा के आ गई। योर्स इज द ओनली इंटरव्यू आई वाज लाइक दिस शिट, आई एम गोना बी मी नाउ। वाओ, सो स्टे से अंगार। यस। तो क्या हुआ जहां पे उर्फी को इतना तोड़ दिया गया कि शी फॉरगॉट बीइंग हरसेल्फ? ऐसा सीन था? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं बाहर हो जाऊंगी। सो और जब मैंने बाहर आके देखा कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, दे लिटरली आई एम फ्लडेड विद मैसेजेस कि प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। और मैंने, मुझे लगता है मेरी तरफ से 100% दिया था। मेरे हिसाब से सिर्फ लड़ाई करना एंटरटेनमेंट नहीं होता है, मैंने अपने तरह से किया जो मैं कर सकती थी। सो बस वो एक डिसअपॉइंटमेंट था कि एक हफ्ते में इट्स नॉट गुड टू हियर कि आप पहली इविक्टेड कंटेस्टेंट हैं। तो जब जब मेरे कानों में वो आवाज जा रही थी ना, अच्छा क्या करूं मैं। उर्फी, ऑब्वियसली यू बीन वोकल अबाउट द फैक्ट कि जीशा ने आपको डिच किया, वो दिव्या की कनेक्शन बन गए थे वो। व्हाई डू यू थिंक जीशान ने आपको डिच किया? कारण क्या था? ऐसा नहीं है कि मैं उससे घर के अंदर मिली थी, मैं उसको 3 साल से जानती थी और बहुत अच्छे से जानती थी। हाँ, बट इफ यू सी माय वॉल हियर, इट्स फुल ऑफ लाइक पिक्चर्स ऑफ माय फ्रेंड्स। और जीशान की कम से कम 15-16 पिक्चर्स थी यहाँ पे, जो मैंने एक एक करके जलाई है सब, पर इट्स ओके। सो आई एक्सपेक्टेड कि मैं बहुत अकेली रहने वाली लड़की हूँ, मैं ज्यादा लोगों में मैं घुलती मिलती हूँ, एंड मैं सबसे बात करती हूँ, आई जेल अप विद एवरीवन, बट आई जस्ट टेक 1-2 दिन तो लगता है किसी इंसान को। तो मैंने वो सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था, और वो बहुत आउटगोइंग लड़का है, वो दिन में 100 लड़कियों 100 लड़कों से मिलता है। तो बस मैं एक सपोर्ट चाह रही थी जो मुझे नहीं मिला, और वो बार बार मैंने उसको बोला भी कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। स्टिल वो बोलता था कि तुम हमारे साथ आके क्यों नहीं बैठती, कनेक्शन की बात हो रही है ना, तुम मेरे साथ अकेले क्यों नहीं बैठ सकते हो। सो बस मुझे लगा उसका बजर दबाना भी बहुत ही, मुझसे पर्सनली आके बोलते ना, सबके सामने पहली तुमने वहां डिस्कशन कर लिया है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सबसे पहला डिस्कशन मुझसे करो ना आके एक बार। आपने ओपनली कहा है कि आपको जीशान को थप्पड़ मारने का मन लगा है, गालियां भी आपने बकी हैं उस पर। इनफैक्ट ट्रोलिंग हुई है ऑनलाइन, जहां पे लोग कह रहे हैं कि एलिमिनेशन के बाद आपको ये चीजें नहीं कहनी चाहिए थी जीशान के बारे में। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जाते जाते उस बंदे ने जो बलून के बिट्स होते हैं ना, मुझे नहीं पता ये दिखाया है कि नहीं दिखाया है, बलून के जो बिट्स होते हैं वो उसने मेरे मुंह पे तो नहीं बोलूंगी कि यहाँ फेंका है, मेरे यहाँ पे फेंका है। मैं जा रही हूँ, जाते जाते भी वो बंदा बदतमीजी कर रहा है मुझसे। फिर उसने बोला जाते जाते कि कितनी अनग्रेटफुल है ये, किस चीज के लिए ग्रेटफुल रहूं मैं। फिर मैंने आके देखा, उसने मेरे कैरेक्टर तक पे सवाल उठाए हैं कि ये ऐसी लड़की है कि अगर मैंने इसकी असलियत बता दी तो ये घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, अगर मैंने इसकी बातें बता दी। व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस। 3 साल के दोस्त से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी ना, और मैंने उसकी एक पर्सनल बात नहीं बोली है। वो टीना दत्ता को भी लेके आया कि टीना दत्ता यू वर सो राइट नॉट टू ट्रस्ट। अरे मैं भी 4 लोग को ला सकती हूँ यार, बोल सकती हूँ, मैं नहीं गई पर्सनल, और उसने मेरे कैरेक्टर तक पे सवाल उठा दिया। हाउ एम आई सपोज टू रिएक्ट? बट टेल मी वन थिंग, कि नोइंग जीशान फ्रॉम आउटसाइड द हाउस, डू यू थिंक वो आपके खिलाफ वर्क किया? ऑफ कोर्स इट वर्कड अगेंस्ट मी बहुत ज्यादा। कोई अंदर ही लड़का ये करता, मुझे तो पहली बात लगता ही नहीं है कि अंदर अगर मैंने किसी और को चूज किया होता तो वो ये स्टेप लेता। मैं निशांत को चूज करती, कभी ऐसा नहीं करता। प्रतीक को करती, कभी ऐसा नहीं करता। करण, कभी ऐसा नहीं करता। बट मेरी गलती वही हुई है कि उसको, एक तो उसको लगा कि दिव्या से उसका, आप देख रहे होंगे, बॉन्ड कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होता जा रहा था, वो उस ग्रुप में घुसता जा रहा था, शमिता, दिव्या, करण, राकेश, बिकॉज ही थिंक्स दैट क्लासी, एंड उसको लगता था कि भाई दिव्या पहले से इतना रियलिटी शो की घुट्टी पी के आई है तो उनको ज्यादा पता होगा। He just thinks that I'm weak and he has said it. Divya has said it herself. I saw it. That Urfi is a weak contender. आपने ये तक कहा है कि दिव्या का बॉयफ्रेंड वरुण सूद को मैं नहीं छीन रही हूं। Why is she against me? दिव्या ने एक बात बोली थी कि घर के अंदर, मैंने क्लिप देखी बाहर आके, इस उर्फी, इस लड़की पे तो मैं दूर दूर तक ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? तब मैंने ये बात बोली थी, कौन सा तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल दिए मैंने? वरुण सूद को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ,
क्या मतलब क्या किया मैंने उसके साथ, क्या क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली, क्या किया, ट्रस्ट क्यों क्यों नहीं कर सकती हो भाई, ऐसी गंदी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट क्यों बोलना किसी के भी बारे में जिसने तुम्हारे खिलाफ कुछ किया ही नहीं है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ये स्टेटमेंट क्यों निकाली है। कुछ लोगों का कहना है कि दिव्या अग्रवाल और प्रतीक का जो झगड़ा चल रहा है घर में, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रतीक सेजपाल, वो जो झगड़ा चल रहा है घर में वो सब नौटंकी है, वो प्लान्ड लग रहा है। तुम्हें क्या कहना है इसके बारे में? स्टार्ट में मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था, बट मुझे लगता है कि प्रतीक के दिल में ना कहीं वो बैठ चुका है कि दिव्या ने 3 साल से उसके टच में नहीं थी। ही डिस्कस्ड इट विद मी, उसने मुझे बताया था कि 3 साल से भाई भाई बोल के फिर 3 साल से गायब हो गई थी, अपनी फेम एंजॉय कर रही थी। फिर अचानक से दिव्या ने इसको मैसेज किया था आने से पहले, ऑल सेट, तो देन ही गॉट ट्रिगर्ड कि 3 साल से गायब थी, अब बस शो के अंदर ये साथ चाह रही है। तब फिर आके वो हुआ, एंड फिर मैंने बोला भी है घर के अंदर कि दिव्या प्रोवोक करती है काफी, जैसे जब वो संचालक भी थी उसने काफी अनफेयर डिसीजन लिया था, तो मैंने दिव्या को बोला भी था कि यू वर वेरी अनफेयर एज अ संचालक। टेल मी ऑनेस्टली, जब आप देखती हो दिव्या अग्रवाल को राइट नाउ, अगर कल वो घर के बाहर आई और आपसे मुलाकात करने वाली है, आप क्या कहेंगी या क्या करेंगी दिव्या अग्रवाल के साथ? मुझे तो नहीं लगता उनके अंदर अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, इतना जो कुछ मैं बोल चुकी हूँ, मैंने क्या क्या बोल दिया है उसको, वो खुद ही नहीं करेगी मुलाकात, और ना ही मुझे करनी है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लड़की से मिलने में, उससे बातें करने में। वो बहुत दोगली है, मतलब सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और एक तो जो अम्मा बनती है ना हर चीज के। व्हाट कम्स टू योर माइंड, और दिल से बोलना, क्योंकि आप बेबाक लड़की हैं। ये नाम मैं बोलूंगा, रिधिमा पंडित। confused. I don't know. I feel like she's confused and she's holding herself back because उनको अपनी एक इमेज जो है ना उसकी बहुत परवाह है। जैसे जब दिव्या उनको मार वार भी रही थी, धक्का भी दे रही थी, मतलब शी वाज लाइक कि ओ सॉरी सॉरी, आई वुड नेवर डू दैट बिच, प्लीज, एक शो है ये, तुमने भी बहुत चीजें करी उसके ऊपर, डाला वाला जब तुम्हारे पर आ रहा है तो इतना नाटक, और तुरंत पानी डाल दिया गया था उनके ऊपर। आई सॉ इट, निशा ने तुरंत पानी डाला था। बस तुम प्रतीक से लड़ लेती हो, क्यों, वाई? मतलब अब जो प्रतीक से वो लड़ाई कर रही है, मुझे लग रहा है कि वो पब्लिसिटी के लिए हो रही है, बिकॉज शी नोस कि कहीं ना कहीं करण जौहर ने बोल दिया था कि आप दिखे नहीं हो, तो नाउ शी इज जस्ट डूइंग इट बिकॉज शी गॉट अ सॉफ्ट टारगेट। और दिव्या से सॉरी सॉरी बोलना, रोना, उसके बाद थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है। बट आई प्रतीक, लाइक हर, नॉट लाइक आई डोंट लाइक रितिमा, आई लाइक हर। प्रतीक सेजपाल। ही इज नाइस, दिल का बहुत अच्छा है वो। आई थिंक ही इज रियली मिसअंडरस्टूड, और घर में तो सबको पता है उसका नेचर, घर में सबको पता है। जब वो कैप्टन था वो इतना फेयर था, वो इतना स्वीट था, वो बहुत केयरिंग है। शमिता शेट्टी। आई लाइक हर, शी इज स्ट्रांग, शी इज नाइस, मतलब एक उनके अंदर है कुछ जो वो दिखा रही है इस शो में। मुझे जब मैं गई भी थी शो से तो मैंने देखा लाइव पे कि वो और राकेश मेरे बारे में बोल रहे हैं कि बिग बॉस प्लीज उर्फी को ले आओ, हम उसे मिस कर रहे हैं। मतलब मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगी कि मेरे जाने के बाद भी शमिता एंड राकेश आर टॉकिंग अबाउट मी, एंड शी इज कमिंग आउट एज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। निशांत भट्ट। Clever, very clever, but in a good way. So he's clever, he's playing the game, and that's a good thing. He's my friend and I really like him. करण नाथ। Sorry, who? करण नाथ। No, exactly who? Have you seen him in the show? Did you? मूस जताना। Moody. She's very moody. एक तो I don't blame her. She's just 20 years old. वो इतना कुछ, she's been through so much. तो वो थोड़ी सी एरोगेंट हो चुकी है क्योंकि उसकी आवाज बहुत बार दबाई गई है। लाइक वो रियलाइज नहीं करती है कब वो बदतमीजी कर देती है और कब जो वो बोल रही है वो सही है या गलत है। बिकॉज वो एक तो प्रोटेस्ट में पार्ट लेती है, तो शी हैज टू बी लाइक दैट, तो उनके नेचर में आ चुका है। बट अभी ना आई थिंक शी इज टू यंग एंड टू फ्रेजाइल एज वेल, जो वो दिखा नहीं रही है। Listen, now I have seen your journey, ठीक है? बहुत साल पहले, you've also gone through your trials and tribulations. जिंदगी आसान नहीं रही है आपके लिए इस मुकाम तक पहुंचने के लिए. And you've gone through your tough moments. जब आप शायद कॉलेज में थी, तो किसी ने आपका पिक्चर एक अडल्ट साइट में डाला था. Was that tough on you? I was not even in college. I was in 11th standard. It was tough because मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था. My family blamed me. मुझे विक्टिम ब्लेम किया गया. मुझे रिश्तेदारों ने ये तो बोल दिया ये पॉर्न स्टार है, इसका बैंक अकाउंट चेक करो, क्या पता करोड़ों मिलेंगे. मेरे फादर ही वेंट फिजिकली मेंटली अब्यूजिव, और वो टॉर्चर चला था 2 साल तक मेरे साथ. मुझे मेरा नाम भी याद नहीं था. मुझे लोग इतनी गंदी गंदी गालियां देके बुलाते थे. मतलब no one should go through what I went through. No girl. You know what, उर्फी, आप स्ट्रांग है अंदर, एंड मुझे यकीन है
कि आप फ्यूचर में जाके you will set a precedent of your own of being a very strong girl from within. आपने survive किया against all odds, and that requires a lot of courage. Whether you're right, you're wrong in the Big Boss OTT house, that's different. But for the fact that you've survived here on your own in Mumbai city, that requires a lot of courage. And I give you a salute for your courage. So I'm saying you are a warrior in your own way. Thank you so much, means a lot. Thank you. But I like your honesty, man, and it's a rare quality. Because I don't want anyone else to use anything against me. That's why I'm so honest. Why was your awaaz dabaud all this while? Even when my father victim blamed me, my relatives, I was not allowed to speak anything. मुझे बस उनका टॉर्चर लेना था. मुझे यही बताया गया था 17 साल तक कि लड़कियां बोल नहीं सकती हैं, लड़कियों की वॉइस नहीं होती है, जो मर्द कहेगा वही सही है. मुझे नहीं पता था कि मेरी एक आवाज भी है. मैंने सुनी नहीं थी शायद अपनी आवाज, मुझे नहीं पता था. But when I left my house, मुझे बहुत टाइम लग गया सिर्फ सर्वाइव करने में. Now my personality is coming out and I'm not going to stop at all. How would you define Urfi Javed? Bold. She speaks her mind and I am what I am on the face. मैं पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती हूँ यार. अगर आप शो भी उठा के देखोगे, मैंने किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करी है. जो मुंह पे हूँ वही पीठ पीछे हूँ. So at least I'm proud that I'm that. And if I am angry, I will express my anger. मैं गाली देती हूँ, मैं वो भी दूंगी. मैं तो मार भी देती हूँ, मैं तो सर भी फोड़ देती हूँ, वो भी कर दूंगी मैं. तो जीशान को पढ़ने वाले हैं जब वो घर के बाहर आएगा? अगर कहीं मैं जाके तो नहीं मारूंगी उसको, कहीं दिख गया और लखनऊ में अगर आ गया वो, मैं क्या, लखनऊ वाले मार डालेंगे उसको. कदम रख के दिखाए वो लखनऊ में. Just say whatever. बाकी it's his wish if he wants to come to Lucknow.